90 के दशक में एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था शक्तिमान, और शक्तिमान में एक डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस था, गंगाधरी शक्तिमान है। और ये डायलॉग ना अभी भी फेमस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ देखी होंगी या टोयोटा की गाड़ियाँ देखी होंगी, ऑब्वियसली बात है रिबैज्ड वर्जन है, गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है। वैसे ही रेनो और निसान, इन दोनों की गाड़ियाँ देख लो, चाहे आप रेनो की काइगर देख लो, निसान की मैग्नाइट देख लो, दोनों ही गाड़ियाँ सेम है, सेम इंजन ऑप्शन, सेम प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। वैसे ही रेनो की ट्रैवर जो कि पिछले साल लॉन्च हुई थी, और अब इस साल यानी कि 2026 में निसान की ग्रेवाइट आ चुकी है। 7 सीटर किफ़ायती कार आप इसे बोल सकते हैं, एमपीवी बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, इस गाड़ी को भी अगर आप देखेंगे तो जो रेनो ट्रैवर है उसके प्लेटफॉर्म पर बनाया है, सेम वैसी ही गाड़ी है, लेकिन हाँ इसके एक्सटीरियर में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, इंटीरियर में भी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कह सकते हो आप रेनो ट्रैवर के मुकाबले इसमें कंपनी ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रही है। वो कैसे कर रही है, सारी चीज़ें समझाऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। निसान ग्रेवाइट की अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है रेनो ट्रैवर से मिलता जुलता भी नज़र आएगा और अलग भी नज़र आएगा। अलग इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इसका ये जो ग्रिल वाला ट्रीटमेंट है ये पूरा अलग है। ग्रेवाइट यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा गया है, निसान का ये लोगो जो कि इल्यूमिनेटेड फंक्शन के साथ तो नहीं, बल्कि हाँ नया वाला लोगो ज़रूर है ये। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी शेप में आपको इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है, और ऑब्वियसली बात है फॉगलाइट आपको नीचे की तरफ मिल रही है। यहाँ पर ये जो हेडलाइट का ट्रीटमेंट है ये अलग सा मिलेगा लेकिन सेम है। यहाँ पर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, ये जो इंडिकेटर्स है ये आपको हेलोजन मिल जाते हैं, बाकी सब एलईडी है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिल्वर एक्सेंट आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रिल जो है वो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना रही है। बम्पर जो है पूरी तरह अलग है और इस गाड़ी को ऑब्वियसली बात है थोड़ा रगेड लुक देता हुआ नज़र आ रहा है। बॉनेट भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी आपको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। साइड से अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये गाड़ी आपको रेनो ट्रैवर की ही याद दिलाएगी, लेकिन हाँ अगर व्हील्स पर आपकी नज़र चली गई, जो कि दिखने में ये एलॉय व्हील्स नज़र आएंगे लेकिन ये एलॉयज़ नहीं है, ये व्हील कवर हैं और इसके पीछे आपको स्टील व्हील मिल जाते हैं। और डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और 15 इंच के आपको ये व्हील्स मिल जाते हैं। साइड में ये जो क्लैडिंग वगैरह है ये आपको ट्रैवर की तरह ही मिलेगी, लेकिन क्लैडिंग भी नहीं है, ये सिर्फ स्टिकर है, लेकिन क्लैडिंग जैसा ये नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स ये क्रोम में मिलते हैं, जबकि ट्रैवर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। रूफ रेल्स आप देख सकते हैं ये फंक्शनल है, ऑब्वियसली बात है। बाकी यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह है वो सेम आपको वैसा ही मिलता है। रियर प्रोफाइल देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है 2-3 बदलाव हैं। वो क्या है, एक तो ये जो टेल लाइट का डिज़ाइन है ना वो सेम है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको अलग मिल जाता है, ये प्रॉपर पूरा ब्लैक कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है ऑब्वियसली बात है ये आपको अलग मिलता है, निसान का यहाँ लोगो मिल जाता है। ग्रेवाइट यहाँ पर भी बड़ा बड़ा लिखा गया है, ये बम्पर पूरी तरह अलग है, काफ़ी रगड़ लुक दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसका जो बूट है वो ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है 625 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है अगर आप थर्ड रो वाली सीट्स को यहाँ पर निकाल के रख देते हैं। और अगर आप इन सीट्स को लगाते हैं 7 सीटर तो बन जाती है गाड़ी, लेकिन आपको 84 लीटर्स का ही बूट मिलता है। और 84 लीटर्स का भी बूट खत्म हो जाएगा, वो भी पता है क्यों, अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी ऑप्शन में खरीदते हैं, तो वो भी ट्विन सिलेंडर वाला सीएनजी दिखाता हूँ। तो ये है सीएनजी कॉन्सेप्ट, हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च कर देगी। ट्विन सिलेंडर सीएनजी है, ऑब्वियसली बात है। अब जो 84 लीटर्स का बूट मैं आपको बता रहा था वो भाई नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो ऐसे में ये सिलेंडर्स आ गए हैं। लेकिन अगर आप ये जो सीट्स हैं इन्हें अगर आप फोल्ड कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है, और सीट्स निकाल लेते तो आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं। ये जो ट्विन सिलेंडर सीएनजी किट है ये आपको आफ्टर मार्केट ही मिलेगा, लेकिन आप डीलरशिप से लगवाएंगे। आप ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री फिटेड इसे नहीं खरीद सकते। निसान ग्रेवाइट के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो इंटीरियर है वो रेनो ट्रैवर के मुकाबले काफ़ी हद तक अलग देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें सेम वैसी ही देखने को मिल जाएंगी। पहला तो इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आपको सेम वैसी ही मिलेंगी जैसे कि आपको रेनो ट्रैवर में मिलती है, लेकिन जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुरानी वाली प्री फेसलिफ्ट ट्रैवर थी उसका जैसा लेआउट कुछ देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसी वेंट्स जो हैं वो सारे आपको वर्टिकल एक ही लाइन में देखने को मिलते हैं, जबकि नई वाली जो रेनो ट्रैवर थी उसमें जो सेंट्रल एसी वेंट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ मिलते हैं। निसान ग्रेवाइट में आपको एसी वेंट्स फिर से ऊपर की तरफ मिलते हैं, जो कि आपको प्री फेसलिफ्ट रेनो ट्रैवर में देखने को मिल रहे थे। बाकी यहाँ पर ये जो वुडन ट्रीटमेंट है वो ऑब्वियसली बात है इसका कलर चेंज है, डार्क ब्लैक हो गया है। और ये जो 2 पार्ट में जो ग्लव बॉक्स है वो आपको रेनो ट्रैवर की तरह इसमें भी मिल रहे हैं। यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है
वो टच एंड सेंस ऑब्वियस सी बात है, आपको जो निसान की जो मैग्नाइट है वैसा ही देखने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट टच एंड सेंस भी और इसमें मिलने वाले फीचर्स भी। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, इसका UI UX अलग है और इसमें आपको ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है, इसके जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो आपको सेम वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपको रेनो ट्रैवर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर निसान का नया वाला लोगो है और ये जो लेदरेट स्टिचिंग वगैरह है ऑब्वियस सी बात है, इसके चलते ये प्रीमियम फील दे रहा है। बाकी सारे जो कंट्रोल्स वगैरह हैं वो आपको सेम वैसे ही मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल और राइट साइड में हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल, इंडिकेटर्स वगैरह वो आपको सेम वैसे ही मिलते हैं। यहाँ जितने भी ये कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये जितने भी रोटरी नॉब्स वगैरह हैं, अब इनकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है ये आपको रेनो ट्रैवर जैसे ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक टाइप ए USB पोर्ट मिल जाता है इल्यूमिनेशन के साथ और स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है ये ज्वेलरी डिज़ाइन के साथ, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर ये जो क्रूज़ कंट्रोल है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बटन नहीं है। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, छोटा मोटा स्पेस और मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर ये आप ये गियर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, आप अपना स्मार्टफोन वगैरह रख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो आपको सेम रेनो ट्रैवर की ही याद दिलाएगा, कुछ अलग नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको कूल्ड आपको प्रॉपर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ये जो आप कंट्रोल देख रहे हैं ये ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए है। और प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, जैसे कि आगे वाले ग्लव बॉक्स आपको दिखाए, जो स्टोरेज स्पेस है दरवाज़ों पर वो अच्छा खासा मिल जाता है। सेंटर कंसोल पर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। सीट्स ऑब्वियस सी बात है आप निकाल सकते हो, रख सकते हो, वो सारी चीज़ें, मतलब यूटिलिटी वाइज इस गाड़ी में बहुत बढ़िया काम आपको देखने को मिलता है। सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो सीट्स में जिस तरीके का ये जो फैब्रिक यूज़ किया गया है, यहाँ पर लेदर है, ये बीच में फैब्रिक है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि अगर इन केस लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, भीषण गर्मी में चला रहे हैं और पसीने वगैरह अगर पेट पर आ जाते हैं तो ये स्वेट सोख लेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप बताओ आपको कैसी लग रही है। रेनो ट्रैवर में जो सीट का फैब्रिक वगैरह है ना वो मेरे को थोड़ा सा एवरेज सा लगता है, बट ये ज़्यादा प्रीमियम मुझे नज़र आ रहा है। सेकंड रो वाली अगर सीट्स पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्पेस उतना ही मिलता है जितना रेनो ट्रैवर में मिलता है, क्योंकि डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है। सीट्स में थोड़े बहुत बदलाव है, जैसे कि फ्रंट वाले सीट्स का आपको दिखाए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो कुशनिंग वगैरह है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है और कह सकते हो अंडरनीथ थाई सपोर्ट मुझे बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल एंड प्रैक्टिकल हैं, आप इन सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। बैक एंगल रेस्ट भी अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं साइड से, जैसा आपको चाहिए। तो ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जिस तरीके से आपको रेनो ट्रैवर में भी मिल रही थी। हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ आते हैं। बाकी सीट्स फिर से बता रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आ रही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, 3 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऑब्वियस सी बात है थर्ड रो में आपको उतना ही स्पेस मिलता है जितना आपको रेनो ट्रैवर में मिलता है। अब ग्रेवाइट की अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सेम वही इंजन मिल जाता है जो कि रेनो ट्रैवर में मिलता है। रेनो ट्रैवर में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं थी, वो क्या, यहाँ पर ये जो स्टिक देख रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ग्रेवाइट में भी सेम वही स्टिक दे रखी है। ये जो इंजन है 1000 सीसी का इंजन मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और ये इंजन AMT ट्रांसमिशन साथ ही साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। 72 PS की पावर, 96 Nm का टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। और ऑब्वियसली बात है इंजन काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। जितनी रेनो ट्रैवर से आपको माइलेज मिल जाती है 19 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज़्यादा, जो कि ARAI सर्टिफाइड है, उतनी आपको इसमें भी मिल जाएगी। निसान ग्रेवाइट को 5 कलर ऑप्शंस और 8 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। 5 कलर ऑप्शंस में एक नया कलर है फॉरेस्ट ग्रीन, जो कि प्रॉपर नया कलर है। जी हाँ, अब निसान ग्रेवाइट के साथ जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि निसान अपनी इस गाड़ी के साथ कुछ चीज़ें ज़्यादा ऑफ़र कर रही है, यानी कि वैल्यू ज़्यादा ऑफ़र कर रही है। वैसे इस गाड़ी की जो कीमत शुरू होती है वो इंट्रोडक्टरी है 5,65,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। जी हाँ, शुरुआती कीमत है ये, इंट्रोडक्टरी प्राइस पहले 5,000 कस्टमर्स के लिए। और उन 5,000 कस्टमर्स को पता है क्या क्या मिलेगा, उन 5,000 कस्टमर्स को 5 साल तक इस गाड़ी की सर्विस में 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उन 5,000 कस्टमर्स को। और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि कंपनी इस गाड़ी के साथ 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर कर रही है, जिसे आप बढ़ाकर 10 साल और 2 लाख किलोमीटर्स की वारंटी कर सकते हैं।
यानी कि अतिरिक्त पैसे खर्च करके। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं जो कि निसान ग्रेवाइट के साथ कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेकर और इस गाड़ी में मिलने वाली चीज़ों को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।